नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा करवाई जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में जो भी सवाल बार बार पूछे जाते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा करवाई जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं की प्रेपरेशंस कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और पूरा देखें, क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं उनमें काफ़ी सवाल ऐसे होते हैं दोस्तों जो रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रदेश सरकार द्वारा कराई जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं को देखें तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि परीक्षाओं में जो ओवरऑल जीके रहता है उसमें HPGK का एक अहम हिस्सा होता है। तो जब भी आप किसी एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन शुरू करें दोस्तों, तो आप उसका सिलेबस एक बार ज़रूर देखें और आने वाले समय में प्रदेश सरकार द्वारा जो भी परीक्षाएं करवाई जाएंगी उनका सिलेबस आपको हम इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हमने वहीं से की है जहां पे हमने पिछले वीडियो का अंत किया था। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 7 सदस्य। दोस्तों, यदि इस तरीके का सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप इस तरह के सवाल को कृपया ध्यान से पढ़ें। यदि आपको पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश से कुल कितने सांसद चुने जाते हैं, तब उस सवाल का जो जवाब रहेगा वो रहेगा 7। लेकिन यदि आपको सवाल पूछा जाए दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश से लोकसभा में कितने सदस्यों को चुना जाता है, तब आपका जवाब होगा 4। और यदि आपको सवाल पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा से कितने सदस्यों को चुना जाता है दोस्तों, तो आपका सवाल का जो जवाब होगा वो होगा 3। इसके साथ साथ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा के सीट्स हैं, यानी कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी या लोकसभा जो चुनाव क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, वो है मंडी, शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा। इन सीट्स में किन लोगों को वर्तमान में चुना गया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से जो अभी सदस्य चुने गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी से राम स्वरूप शर्मा जी हैं। शिमला से जो चुने गए हैं वो सुरेश कुमार कश्यप हैं। हमीरपुर से जो चुने गए हैं वो अनुराग ठाकुर हैं। उसके बाद कांगड़ा से जो लोकसभा सदस्य चुने गए हैं वो किशन कपूर हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है वो मंडी लोकसभा क्षेत्र ही है। इसके अलावा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा से जिन 3 सदस्यों को चुना गया है उनके जो नाम हैं वो हैं आनंद शर्मा, जयप्रकाश नड्डा। दोस्तों, जयप्रकाश नड्डा जो है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और जो तीसरे सदस्य राज्यसभा से जो चुने गए हैं हिमाचल प्रदेश में, उनका नाम है इंदु गोस्वामी। आइए दोस्तों, देखते हैं आज का अगला सवाल। निम्न में से कौन सी लकड़ी का प्रयोग मुख्य रूप में दराटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि बान की लकड़ी, जिसे हम इंग्लिश में ओकवुड कहते हैं। बान की लकड़ी का प्रयोग हम मुख्य रूप में दराटी बनाने में करते हैं। दोस्तों, मंडी रियासत के एक राजा थे, उनका नाम था बानसेन। उनका नाम बानसेन इसीलिए रखा गया क्योंकि उनका जन्म बान के पेड़ के नीचे हुआ। बाद में इन्होंने मंडी के प्रसिद्ध मंदिर पराशर मंदिर दोस्तों, जो कि पैगोडा शैली पे बना है, इसका निर्माण भी बानसेन ने ही किया है। दोस्तों, शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल हम फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं। रखाल की लकड़ी जो होती है दोस्तों, इसका लोकल नेम है तूना। और इसका जो वैज्ञानिक नेम है दोस्तों, माफ कीजिएगा, ये टेक्सस है, ये TAXUS, टेक्सस। तो दोस्तों, जो रखाल की लकड़ी है ये कैंसर, इसकी जो छाल होती है रखाल की, इसका इस्तेमाल कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। आपसे ये सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों, देखते हैं आज का अगला सवाल। बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया? दोस्तों, काफ़ी ज़रूरी सवाल है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला 5वां जिला था दोस्तों।
जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश का जो गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को। जब हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को किया गया, उसमें 30 रियासतों को जोड़ा गया, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल 1948 को 4 जिले जोड़े गए दोस्तों। ये जिले जो थे ये थे मंडी, महासू, सिरमौर और चंबा। इन 4 जिलों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश का गठन 1948 में किया गया। इसके बाद हर 6 साल बाद हिमाचल प्रदेश में कोई ना कोई जिला जोड़ा गया, यानी कि हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिला जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया 1 जुलाई 1954 को। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में जुड़ने वाला 5वां जिला था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 6 सालों बाद यानी कि 1960 में 1960 में किन्नौर हिमाचल प्रदेश में जुड़ने वाला 6वां जिला बना। उसके बाद 1966 में हिमाचल प्रदेश में 4 जिले जोड़े गए। ये जिले थे दोस्तों कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति। उसके बाद 1972 में जब हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, उस समय हिमाचल प्रदेश में 3 जिला जोड़े गए, और ये जो जिला थे दोस्तों ये थे ऊना, हमीरपुर और सोलन। और एक जो जिला था दोस्तों महासू, उसी का जो भाग है सोलन में कन्वर्ट कर दिया गया, महासू जिला को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। आइए दोस्तों देखते हैं आज का अगला सवाल। बिलासपुर नगर की स्थापना यानी कि बिलासपुर शहर की स्थापना निम्न में से किसने की? काफी जरूरी सवाल है दोस्तों। बिलासपुर शहर या फिर बिलासपुर नगर की स्थापना की है दीपचंद चंदेल ने। ऑप्शन नंबर बी, दीपचंद चंदेल। दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की, तब इसका आंसर होगा दीपचंद चंदेल। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बिलासपुर रियासत की स्थापना निम्न में से किसने की, तो बिलासपुर रियासत की स्थापना की है दोस्तों बीरचंद चंदेल ने। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप रियासत की स्थापना किसने की या फिर शहर की स्थापना किसने की, इन सवालों को मिक्स मत कर दीजिएगा काइंडली। अगला दोस्तों ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ये जो आनंद चंद है दोस्तों, ये बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा थे, यानी कि जिस समय हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय बिलासपुर रियासत के जो शासक थे उनका नाम था आनंद चंद। महान चंद के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप काइंडली उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं इनके बारे में अधिक से जानकारी लेने के लिए। दोस्तों अगला सवाल है कि किब्बर गांव निम्न में से लाहौल स्पीति की किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए लाहौल घाटी, ऑप्शन बी स्पीति घाटी, ऑप्शन सी काजा घाटी या फिर ऑप्शन डी पिन घाटी। दोस्तों किब्बर गांव लाहौल स्पीति के काजा घाटी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर। दोस्तों काजा गांव लाहौल स्पीति में जो काजा गांव है वहां पे एक मेला मनाया जाता है, उस मेले का नाम है लदारचा मेला। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लदारचा मेला लाहौल स्पीति के किस गांव में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा काजा। दोस्तों ये जो पिन घाटी है यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि पिन वैली नेशनल पार्क, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये जो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में कुल जो नेशनल पार्क हैं वो 5 हैं। उन 5 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक उद्यान जो है ये है पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति में है। दोस्तों पिन वैली नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1987 में। ये सवाल भी एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश का पहला नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू जिला में स्थित है। आइए दोस्तों देखते हैं आज का अगला सवाल। शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना की क्षमता लगभग कितनी है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, यानी कि 450 मेगावाट शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना की क्षमता है। और ये जो जल विद्युत परियोजना है दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में। दोस्तों जब भी आपको जल विद्युत परियोजनाओं से सवाल पूछे जाते हैं, आमतौर पर 3 तरीकों के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। एक सवाल आपको पूछा जा सकता है कि
जैसे कि ये सवाल है कि शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है। मतलब कि एक आपको पूछा जा सकता है कि किसी जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है। दूसरा आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है। या फिर तीसरा जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, वो ये सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो इस तरीके के सवाल आमतौर पर पूछे जाते हैं। तो आप जब भी इस तरीके के जल विद्युत परियोजनाओं को पढ़ें तो आप इस तरीके के सवालों को ज़रूर देखिए दोस्तों। ये जो शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना किन्नौर में है। एक इसी तरह की इसी नाम से मिलती जुलती एक जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, उसका नाम है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना लाहौल स्पीति में स्थित है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश का जो जिला है लाहौल स्पीति, वहाँ पर रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना है। और ये जो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है और ये 2 मेगावाट इसकी क्षमता है। आप रोंगटोंग नाम को शोंगटोंग से आप कंफ्यूज मत कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का अगला सवाल। मोहना किस जिले का लोकगीत है। दोस्तों जो मोहना है ये बिलासपुर जिले का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। बिलासपुर जिले में जैसे मोहना प्रसिद्ध लोकगीत है, उसी प्रकार से एक और प्रसिद्ध लोकगीत बिलासपुर जिले में है, उसका नाम है गमरी। इसी प्रकार से चंबा में जो प्रसिद्ध लोकगीत है दोस्तों, वो है जैसे कुंजू चंचलो है, फुलमू रांझो है, राजा गद्दन है, या फिर जो सूही गीत है, ये भी चंबा जिले का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, सूही गीत। ये जो सूही गीत है दोस्तों, ये चंबा रियासत के एक राजा होते हैं, उनका नाम है साहिल वर्मन। उनकी जो बीवी यानी कि चंबा रियासत की जो रानी होती है, उनके बलिदान के रूप में इस गीत को याद किया जाता है। उसी प्रकार चंबा जिले का एक और प्रसिद्ध लोकगीत है दोस्तों, वो उसका नाम है नवाला। नवाला गीत जो है ये शिव की पूजा के रूप में गाया जाता है गद्दी लोगों के द्वारा, या फिर जो नवाला त्यौहार है ये भी गद्दियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो चंबा में मनाया जाता है। दोस्तों जब आप इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए तो आप काइंडली इन बातों को ध्यान रखिए कि आपसे लोकगीत पूछा गया या लोक नाट्य पूछा गया, यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में ड्रामा कहते हैं, या फिर आपसे लोक नृत्य पूछा गया। कभी कभी एग्ज़ाम्स में इस तरीके के भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए आपसे सवाल पूछा गया कि जो स्वांग है ये क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो करयाला है ये क्या है, आपसे पूछा जा सकता है ये जो हांतर है ये क्या है, क्या ये लोकगीत है, क्या ये लोक नृत्य है, क्या ये लोक नाटक है। तो इस तरीके से जो स्वांग है दोस्तों, ये स्वांग, करयाला और हांतर जो है ये तीनों ये लोक नाट्य हैं दोस्तों। ये जो हांतर है ये चंबा जिले का लोक नाट्य है, स्वांग जो है बिलासपुर जिले का लोक नाट्य है, और ये जो करयाला है ये शिमला जिले का लोक नाट्य है। आइए देखते हैं आज का अगला सवाल। कुफरी और नारकंडा किस लिए प्रख्यात है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, यानी कि शरदकालीन खेलों के लिए कुफरी और नारकंडा प्रसिद्ध है। दोस्तों शरदकालीन खेल यानी कि जो विंटर सेशन में जो खेल खेले जाते हैं बर्फ़ के ऊपर, इन्हीं खेलों के लिए कुफरी और नारकंडा काफ़ी प्रख्यात हैं। दोस्तों एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है कि ये जो डूरंड कप है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है। जो डूरंड कप है दोस्तों, डूरंड ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से जुड़ी हुई है। डूरंड कप सबसे पहले 1888 में शिमला के अन्ना डेल मैदान में खेला गया दोस्तों। तो आपसे सवाल एग्ज़ाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अन्ना डेल का मैदान कहाँ पर है, या फिर डूरंड कप सबसे पहले कब खेला गया। बाद में डूरंड कप जो है दोस्तों कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया। आइए देखते हैं आज का अगला सवाल। सिंघौली की संधि किस सन में हुई। दोस्तों आज के डेट में ये जो सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए बन जाता है क्योंकि अभी भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच में नेपाल सरकार जो नया मानचित्र नेपाल का जारी करने जा रही है उसके ऊपर काफ़ी विवाद चल रहा है। तो और उस विवाद का जो कारण है वो ये सिंघौली की संधि ही है। दोस्तों सिंघौली की संधि जो है ये 1815 में गोरखा कमांडर
अमर सिंह थापा के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में हुई है। तो आप काइंडली इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजी सरकार जो है उस वक्त की, इनके बीच में ये संधि होती है। दोस्तों 1809 में भी एक संधि हुई है, उस संधि का नाम है ज्वालामुखी संधि। ज्वालामुखी संधि 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और कांगड़ा रियासत के जो राजा है संसार चंद, उनके बीच में होती है। दोस्तों देखिए, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि जब 1805 में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा रियासत पर आक्रमण किया और संसार चंद को हरा दिया, उसके बाद अमर सिंह थापा और उसकी सेनाओं ने 4 साल तक तकरीबन 4 साल तक कांगड़ा किले को घेर कर रखा, क्योंकि कांगड़ा किले को वो नहीं जीत पाए थे। तो 4 साल तक संसार चंद जो हैं वो किले के अंदर ही रहे। बाद में 1809 में महाराजा रणजीत सिंह, ये पंजाब के महाराजा थे, महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद जो कि कांगड़ा रियासत के जो राजा हैं, संसार चंद के बीच में एक संधि होती है। ये जो संधि हुई है, ये ज्वालामुखी मंदिर जो कांगड़ा में है वहाँ पे ये संधि होती है। तो 1809 में इसी को हम ज्वालामुखी संधि के नाम से जानते हैं। दोस्तों 1822 में मेजर कैनेडी ने शिमला शहर की स्थापना की है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में सवाल ये पूछा जा सकता है। और ये जो संसार चंद कांगड़ा के बहुत फेमस राजा, हिमाचल प्रदेश के काफ़ी प्रसिद्ध राजा जो संसार चंद द्वितीय जो रहे हैं, उनका जो निधन होता है, उनका जो देहांत होता है, मृत्यु जो उनकी होती है वो 1823। दोस्तों संसार चंद के बाद जो कांगड़ा रियासत का जो कारोबार संभालते हैं वो संसार चंद के जो पुत्र हैं, उनका नाम है अनिरुद्ध चंद। तो ये सवाल भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अनिरुद्ध चंद की संसार चंद के पुत्र कौन थे? तो अनिरुद्ध चंद संसार चंद के पुत्र थे, जिन्होंने कि संसार चंद के बाद कांगड़ा रियासत का कारोबार अपने कंधों पे लिया। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं आज का अगला सवाल। फुलैच त्यौहार निम्न में से किस जिला में मनाया जाता है? दोस्तों ये जो फुलैच त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में मनाया जाता है। तो काफ़ी बार ये सवाल भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि फुलैच त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ पर मनाया जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों चंबा में भी कुछ प्रसिद्ध त्यौहार है, जैसे सूही मेला। सूही मेला दोस्तों, इस मेले में केवल महिलाएं और बच्चे ही भाग लेते हैं। सूही मेला, जैसे जो मिंजर मेला है चंबा का, काफ़ी प्रसिद्ध है ये। मिंजर मेला भी चंबा में ही मनाया जाता है। मिंजर मेले में अनाज की पूजा की जाती है। ये दोनों मेले जो हैं ये राजा साहिल वर्मन के द्वारा शुरू किए गए चंबा में। सूही मेले की शुरुआत जो की गई वो, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, चंबा की जो रानी थी उनके बलिदान में ये मेला शुरू किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी हम वीडियो इसी तरीके से बनाते रहेंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।